लिहाजा ये आपका चूरन इधर बिकने वाला नहीं, ये नहीं बिकेगा। और अगली बड़ी खास बात और देता हूं, वो कहते हैं ये चूंकि माले फै था, माले फै उसे कहते हैं कि अगर मुसलमान हमला करें तो आगे लड़ाई ना हो, सामने वाला लश्कर सरेंडर कर जाए, हाथ खड़े कर जाए, हमें लड़ाई नहीं करनी, तो जो माल मिले उसे कहते हैं माले फै। वो जो माले फै होता है उसमें सिपाहियों का हिस्सा नहीं होता, वो तकसीम नहीं होता, वो रसूलुल्लाह का होता है। हालांकि कोई इन पढ़े लिखे जाहलों को बताए, वो कहते हैं जो माले गनीमत है, माले गनीमत सिपाहियों में तकसीम होता है, वो सिपाहियों का होता है। जबकि कुरान क्या कहता है, सूरह अनफाल की पहली आयत ही पढ़े, कुरान कहता है यसअलूनका अनिल अनफाल, हबीब मुकर्रम आपसे माले गनीमत का पूछते हैं कि ये माले गनीमत किसका है, तो कह दो इनको कि माले गनीमत भी अल्लाह के रसूल का है। होए 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 होए, क्योंकि रसूल की वजह से तुम्हें फतह मिलती है, वो भी अल्लाह के रसूल का है। जो रसूल दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो चलो ये बात भी मान लेते कि वो रसूलुल्लाह का था। अब कुरान मजीद फुरकान, इमाम जलालुद्दीन सयूती हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है, वो सूरह बनी इसराइल की इस आयत मजीदा के ज़ैल में लेके आए, व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, जब अल्लाह ने कहा कि प्यारे अपनी कुर्बा को उनका हक अदा कर दे। ये कुर्बा है वाहिद का मुअन्नस सीगा, बोलो यार, यानी कुर्बा कोई एक अकेली औरत है, बोलो यार। ये जो इस आयत मजीदा की मिस्दाक है एक ही औरत है, बात सही था। और आगे जो मर्द आए हैं ना, वो मर्द भी वही आए हैं जिनका इस बीबी से तल्लक है, एक इस बीबी का शौहर अली। जागो यार, अच्छा मुझे बताएं, मैंने जितनी भी गुफ्तगू की अभी तक कोई एक हवाला शिया किताब का दिया? जागो जरा, की हो गया जी। जब मैं कुतुबे तशय्यो के रेफरेंसेस दूं, वो मैं तो अहले सुन्नत की जो उम्महातुल कुतुब हैं, चोटी की किताबें, वो खोल खोल के बयान कर रहा हूं। अगर ये बयान शियत है तो फिर मान ले कि वो सारे इमाम भी यही है। अब भाग किधर भागेगा? अब इमाम सयूती कह रहे हैं कि वो लिख के दे दिया, तो पता चला इसलिए अगर तू कहता है कि मिरास नहीं, तो मसला ये है कि बीबी ने, बल्कि ये भी लिखा होता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो फदक अता किया, खैबर की जमीन और भी थी, तो मौला अली अलैहिस्सलाम के गुलाम थे जो आगे जाके उसको मैनेज करते थे। ये बागे फदक कोई बाग नहीं है, जगीर है पूरी। क्या है? जगीर है पूरी, जगीर। कहते एक बंदा कह रहे थे, उसका लेक्चर सुन रहे, कहते कुआं था, कुआं फदक, एक कुआं था छोटा सा, मैं ना शिया ने रौला पाया, वो एक एवं जी सी, तो फिर एवं जी दिता क्यों नहीं? बल्कि हजरत उमर बिन खताब का कौल लिखा हुआ, उन्होंने कहा खलीफा अव्वल से, हमारी किताबों में लिखा हुआ, वो लिख के देना चाहते थे। उन्होंने कहा आपने लिख के दे दिया तो ये सारा जो फौज का निजाम वो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, हुकूमत है, हमें तो माल की जरूरत है, तो ये अगर इनके हवाले कर दिया तो पीछे तो सारे मामला हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, हुकूमत डामाडोल हो जाएगी, मुआशी सूरत हाल जो है वो खराब हो जाएगी हमारी, तो लिहाजा इसको रोकें। अब वो क्या डिटेल है आगे, मजीद बड़ी डिटेल है, उस पर जाना नहीं चाहता, मैं बस आपको समरी दे रहा हूँ, सिर्फ समरी दे रहा हूँ। तो पाक सईदा ने कहा था वो जो मेरा हुकूमत ने हक गसब किया है उसे लौटाएं, वो गसब किया हुआ माल लेना चाहती थी। और हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी, बल्कि एक ऐसी रवायत है शाह जी जो ऐसी फंसी हुई है गले के अंदर, ये मौलवी ना निकलेगा ना बाहर निकलेगी, वो भी बुखारी में। जब दूसरा दौरे खिलाफत आया तो हजरत अब्बास और मौला अली, यार मैं बुखारी दे रहा हूं यार, बेश के अली जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, बुखारी नहीं आती। जिल्द नंबर 2 है, सफर नंबर 553, बेरूत लबनान की छपी किताब। दूसरा दौरे खिलाफत, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और मौला अली अलैहिस्सलाम दोनों दरबार पहुंचे। जब दरबार पहुंचे फदक के मामले के लिए, तो हजरत उमर के जुमले सुने। हजरत उमर ने कहा कि अली, ए अब्बास, ये जो फदक का मामला था, ये एक एक नुक्ता गौर तलब है, तवज्जो तलब, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, मैं ज्यादा खोलना नहीं चाहता। ये कैसा दस्तूर जुबान बंदी है तेरी दुनिया में, यहाँ तो हक कहने को तरसती है जुबान मेरी, मैं खोलूंगा नहीं, जरा तवज्जो के साथ समझिएगा, बात आपकी दिल में उतरेगी। हजरत उमर कहते हैं अली, ए अब्बास, जब हजरत अबू बकर ने आपको फदक नहीं दिया था तो आप कहते थे वो गासिब हैं, उन्होंने डाका डाला, वो झूठे हैं, वो कज़्ज़ाब। मैं नहीं कह रहा, वो हजरत उमर कह रहे हैं। और मेरे बारे में भी
तुम्हारा यही ख्याल है मेरे बारे में भी? बोलो यार, तुम्हारा यही ख्याल है ना, वो ऐसे थे ना मैं ऐसा हूं, लिहाजा मैं तुम दोनों को लिख के देता हूं। समझे नहीं बात यार? यारो अब अंबिया की विरासत तकसीम हो गई। बोलो, या पहले खलीफा को गलत कहना होगा, अगर पहला बच गया तो दूसरा नहीं बचता, या दूसरे को बचाओ या पहले को बचाओ, दोनों नहीं बचते। किसी वजह से उमर बिन अब्दुल अजीज ने आके ये बाग फदक वापस लौटाया था। कहते हैं, ये भी एक मौलवी कहता है, उसको अल्जामी जवाब देने कहते हैं ठीक है जी, हम मान लेते हैं शिया की बात, हालांकि शिया की गल ही नहीं। और शर्म कर, हया कर, फातिमा बतूल किसी शिया की बेटी नहीं, पाक मोहम्मद की बेटी। कहते शिया, कहते शिया। ये बात वैसे ठीक है, और ये बात मैं एक सुन्नी होके कह रहा हूं, मेरे सर पे कुरान ला के रख दो फिर भी कहूंगा। ये 5 साल पहले मैंने एक जुमला कहा था, पूरी दुनिया में वायरल हुआ। मैं सच्ची बात करता हूं कि अगर शिया भी ना होते तो अहले बैत का जिक्र करता कौन? इनका जिक्र वाकई बंदों का मोहताज नहीं, अल्लाह ही करता है, लेकिन जो ज़ाहरी असबाब हैं वो भी तो नजर आ रहे हैं ना यार। लोगों को तो जो मोहब्बत के दावे करते हैं मुहर्रम के पहले अशरा में बाप दादा के उर्स याद आ जाते, वो तो यार लोगों को खींच खींच के ना मुहर्रम के पहले अशरा में घुसेड़ते हैं कि किसी तरह लोगों की तवज्जो हट जाए जिक्र हुसैन से। इन्होंने करना था जिक्र, वो शिया ही थे जब कोविड अपने पूरे अरूज पे था, कोरोना जब बड़े से बड़े मोहब्बत के दावेदार भी सोशल डिस्टेंस पे आ गए थे, और मास्क आ गए थे, SOPs दूर हट गए थे, बीवियां छोड़ गई, वो बीवी बच्चे छोड़ गए यार, औलाद माँ बाप छोड़ गए थे, जान जो प्यारी थी। वल्लाह बिल्लाह तल्ला, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा के कहता हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उस वक्त जब ये अपने रूद पे था, आजकल की परसों तरसों की बात नहीं कर रहा, जब सारी दुनिया ही बंद हो चुकी थी। ओए होए, सारी दुनिया ही। जब 21 रमजान का दिन आया, मैंने लाहौर की सड़कें देखी, ना कोई SOPs, ना कोई सोशल डिस्टेंस, लाखों लोग पूरी दुनिया में निकले। दुनिया को यह पैगाम दिया शिया कौम ने कि जान बड़ी प्यारी है मगर अली जान से भी प्यारा है।